आइए हम एक प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, बड़ी ईमानदारी, भय और आदर के साथ आपके चरणों में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके लिए, आपका इस समय के लिए पिताजी, जो आपने हमें फिर से एकत्रित किया ताकि हम इस उत्तम भाग के भागीदारी हों, आपकी उपस्थिति में बैठ सकें, आपके नाम को धन्य कहें और अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार प्रभु जी एनकरेज कर सकें और बड़े भय और ईमानदारी के साथ में अपने जीवन को आपके वचन में के द्वारा आंकलन कर सकें। हम पर अनुग्रह करें, हम पर दया करें, क्योंकि आप जो हमसे प्रेम करते हैं पिताजी, आप नहीं चाहते कि हम नाश हों, परंतु आप चाहते हैं कि हम आपकी समानता में बने और भी आशीष पाएं और हमारे द्वारा आपके नाम की महिमा हो। मैं ऐसे महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले और अति करुणा में परमेश्वर को धन्य कहता हूं अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आगे को हम आपकी सहायता चाहते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जैसे सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि हमारे बीच में जो काम उन्होंने स्टार्ट किया है जूम मीटिंग के द्वारा, हम बहुत से वचनों को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, बट ये व्यक्तिगत मामला है कि हम कितना उस पर विश्वास करते हैं। कुछ बातें होती है, अगर मैं अपनी बात करूं तो, क्योंकि हम बहुत सारे वचनों को सुनने के चलते कुछ वचन केवल हमारे माइंड तक जा पाते हैं। कि कई बार ऐसे होता है, मैं आपको आधा वचन बोलूंगा, आधा आप बोल देंगे, परंतु वो हमारे हृदय तक नहीं जा पाते हैं। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि विश्वास के द्वारा ये वचन तुम्हारे हृदय में, परमेश्वर का वचन हृदय में रखने की चीज है, और कोई चीज हृदय में विश्वास के द्वारा एंटर करता है। तो ये बहुत आशीषित बात है कि मैं और आप एक ऐसे संगति में पाए जाते हैं जहां पे परमेश्वर के खरे दास, परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर से जुड़े हुए परमेश्वर के दास हैं, जिससे हम आशीषित होते हैं। परंतु एक इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये विश्वास, अगर मैं इसकी बात करूं तो इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 2 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह, इब्रानियों 4 के 2 में लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं के द्वारा उन्हीं की तरह, इब्रानियों 4:2, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। अब देखिए, मन में विश्वास के साथ बैठना, अगर मेरे मन में परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ जब तक नहीं बैठता है, तो समझ लीजिए वो सिर्फ मेरी बुद्धि तक है। फॉर एग्जाम्पल, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये बातें या फिर कोई चीज केवल हमारी बुद्धि तक रहती है, परंतु विश्वास से कोई चीज हमारे हृदय में तब एंटर करता है जब, अर्थात ये बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन तब एक्टिवेट होता है और हमारे विश्व हृदय में तब बैठता है जब हम अपना विश्वास उस पर लगाते हैं। विश्वास की बात अगर मैं बोलूं तो देखिए, ये एक व्यक्तिगत मामला है कि मैं और आप कितना विश्वास करते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम कुछ वचनों पर विश्वास करते हैं, कुछ पे ध्यान नहीं देते हैं, या फिर कुछ को सोचते हैं कि ये शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारा मन ऑटोमेटिकली कई बार डिसाइड कर लेता है। परंतु देखिए, यही इब्रानियों की पत्री में एक बहुत ही विशेष बात लिखी हुई है। लिखा है इब्रानियों की पत्री और 12वें अध्याय में, और उसके दूसरे वचन को देखिए, 12 का 2, इब्रानियों 12 का 2 लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें।
जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, अर्थात देखिए ध्यान दीजिए, लिखा है जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, अर्थात वो खुद विश्वास से जी रहे थे और उनका विश्वास परफेक्ट था कि वो जो चीज उनके आगे धरा है, मतलब अभी दिखाई नहीं दे रहा है, वो एक मारा जाना, गाड़ा जाना, फिर जी उठने के बाद का पार्ट है। उसको सामने देखते हुए लज्जा की कोई चिंता नहीं की। और ये बात हमको बताता है दो चीज, कि यहाँ पे दो वचन में लिखा है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, अर्थात फाउंडर, जहां से हमारा स्थापित हुआ विश्वास। और देखिए विश्वास का सिद्ध करने वाला, सिद्ध कोई तब होता है चीज जब वो टेस्ट से पास होता है। जब कोई चीज परफेक्ट तब तक नहीं होता जब तक वो कुछ चीज सर्टेन टेस्ट को पास ना कर ले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 व्हीलर की बात करूं तो कुछ टेस्ट होते हैं सेफ्टी के, उनको पास करे बिना वो चीज लॉन्च नहीं किया जा सकता। कई बार बर्तनों में भी लिखा रहता है टेस्टेड, इलेक्ट्रॉनिक्स में लिखा रहता है ओके टेस्टेड, ऐसे करके। तो देखिए हमारा विश्वास, मैं नहीं कहता कि, मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं आपके अंदर विश्वास नहीं, मैं पहले ही बोला ये व्यक्तिगत मामला है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा विश्वास को का स्थापना तो हुआ, लेकिन उसको कंटिन्यूअसली परफेक्ट होने की जरूरत है, कंटिन्यूअसली उसको में निखार आने की जरूरत है। क्योंकि विश्वास के लिए एक जगह ऐसा लिखा है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो नाशमान सोने और चांदी से कहीं ज्यादा बहुमूल्य है। तो इसका कंपैरिजन सोने और चांदी के लिए किया गया है, जिसमें नीति वचन में ऐसा भी लिखा गया है कि जैसे सोने के लिए कुठाली और चांदी के लिए सोने के लिए भट्टी और चांदी के लिए कुठाली, ऐसे मतलब वो बताया गया है कि किस प्रकार से वो चीज, वो दो चीजों का वर्णन इसलिए किया फेथ के साथ क्योंकि उनको ताया जाता है कंटिन्यूअसली और उतना ही वो निखरते हैं। मैं समझता हूँ आप बेटर जानते हैं सोना चांदी कैसे वो ज्यादा उसका प्यूरिफिकेशन होता है, परंतु कंटिन्यूअसली आग में रखा जाता है उनको, और वो बेटर 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 होते 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 प्रोसेस में ही लंबा समय चलने के बाद में एक निखार आता है जिसको एक व्यक्ति सजा करके चलता है अपने ऊपर। और इसीलिए उसी प्रकार हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक घर का नींव डाला जाए और उस घर को कंप्लीट किया जाए, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस हैं, शुरुआत और अंत। तो जब नींव डाला जाता है, फाउंडेशन डाली जाती है, तो वो कंप्लीट नहीं हो गया, यद्यपि उसमें बहुत बड़ा काम हुआ, स्टार्टिंग हो गया उस काम का, परंतु अभी कंप्लीशन बाकी है। और वैसे ही मेरा और आपका मसीही जीवन होता है। जो व्यक्ति जितना विश्वास करता है, उसके अंदर की आंखें और उसका स्वर्ग तक झांक लेता है कोई कोई व्यक्ति यहीं पे ही बैठे बैठे। क्यों? विश्वास के चलते। कई लोग पुनरुत्थान का आनंद जीते जी मना लेते हैं विश्वास के चलते। कई लोग वो आनंद में जीते हैं, वो आशा में जीते हैं जिनके बारे में जो विश्वास नहीं रखते हैं वो बेचारे कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं मेरे प्रियो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ये बोलना चाहिए कि कर्ता और सिद्ध करने वाला है। और इसीलिए हमारे फेथ को कंटिन्यूअसली आवश्यकता है कि उसको निखरने की। जैसे पौलुस ने तीमुथियुस को बोला कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। अगर मैं अपने जीवन की गवाही दूं तो विश्वास की कुश्ती लड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार विश्वास जो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, हमारा जो जीवन है ना कुछ प्रमाण खोजने का कोशिश करता है। क्योंकि विश्वास के लिए लिखा है ना ऐसा डेफिनेशन कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, अनदेखी वस्तुओं का निश्चय। अगर इसको देखेंगे हम, लिखा है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो अनदेखी वस्तुओं को परमेश्वर पिता भी ऐसे वो बोलते हैं कि मानो कोई देखी हुई वस्तुओं का बात कर रहा हो।
लेकिन यही मैं समझता हूं कि हमारे विश्वास का एक टेस्टिंग कंटिन्यूअसली चलते रहता है, ताकि हमारा विश्वास जो है वो और निखरे। क्योंकि लिखा है सुने हुए वचन से। देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो दो जगह ऐसा लिखा है, केवल एक जगह ऐसा लिखा है कि केवल वचन के सुनने वाले मत बनो, परंतु उस पर चलने वाले बनो। एक जगह ऐसा लिखा है कि सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं पहुंचा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पवित्र शास्त्र बताता है कि केवल सुनना इनफ नहीं। और इसलिए यहाँ लिखा है कि हमारा विश्वास जो है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो विजय अंकल का जो विश्वास है, अमन चाचा का जो विश्वास है, कॉमन फेथ जरूर है, लेकिन कई लोग अपने जीवन में अपने विश्वास के अधिकता के कारण आशीषों को पाते चले जाते हैं, और कई लोग डाउटफुल रह करके उन आशीषों को नहीं पा पाते। और इसीलिए ये जो पार्ट है, ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने विश्वास के विषय में बहुत ज्यादा सतर्क रहें। और जो हमें परमेश्वर का वचन मिलता है उसमें डिसाइड करने की जरूरत है। नहीं तो वो दिन पार हो जाएगा, अगले दिन फिर कोई कुछ सुना देगा और ये चलते रह जाता है। और इसीलिए विश्वास के साथ में आपको उस वचन को अपने हृदय में बसाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो प्रैक्टिकल बोलना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो जब हम एग्जाम्पल नहीं ले पाते हैं तो समझना थोड़ा कठिन हो जाता है कि अगला बात किस विषय में कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि मनुष्यों की दृष्टि अलग होती है, परमेश्वर के देखने का तरीका अलग होता है। मैंने इस बात को सीखा कि परमेश्वर ने मनुष्यों को किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। हमारी आंखें किसकी हैं? मिट्टी की हैं। तो मिट्टी जिन चीजों को देखता है, परमेश्वर की आंखें तो मिट्टी की नहीं। और इसलिए परमेश्वर के देखने और मनुष्य के देखने में बहुत अंतर होता है। लिखा है परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि ना तो उसकी ऊंचाई को देख और ना उसके रंग रूप को देख। और जब मैंने ये बात सोचा, सुना और विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर ऐसा है, तो मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद मैंने इस वचन को बहुत गंभीरता से ध्यान दिया और मैंने प्रार्थना किया और मैंने मन फिराया अपनी उस दृष्टि से जो मैं मनुष्यों की रीति पर देखता था। किसी को होता है ना, कोई गोरा है या कोई लंबा है, तो अधिकतर मनुष्यों का जो दृष्टिकोण है वैसे लोगों को देखने का वो टोटली अलग है, वो अलग हो जाता है। एक जगह लिखा है अय्यूब में, न तो परमेश्वर अमीरों में और न तो गरीबों में कोई फर्क करता है, परंतु मनुष्यों के देखने का तरीका ऐसा नहीं है। और इसलिए जब मैंने ये चीज देखा कि मेरा परमेश्वर ऐसा है, मैंने उस वचन को विश्वास किया। और जब मैंने विश्वास किया तब एक निर्णय निकल करके आया, या तो वो पश्चाताप का था या तो वो और प्रार्थना करने का था। और जब मैं और आप ऐसे वचनों को सुनते हैं और जहां हमको पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है मेरे जीवन का, मानो कोई टॉर्च चमका के दिखा रहा होगा कि यहाँ पे तुम्हारा जीवन परमेश्वर किए जैसा नहीं है कि नहीं? और इसीलिए परमेश्वर ने हमको अपना आत्मा दिया ताकि ये जो मिट्टी का आंख है उसकी दृष्टि धुंधलाती जाए और परमेश्वर के आत्मा के देखने, सोचने और बोलने का तरीका इसमें और ज्यादा बढ़ता चला जाए, ताकि मिट्टी का जीवन अर्थात ये जो शरीर है इसकी जो पुकार होती है, इसका जो तरीका है वो दबता चला जाए, और जो मैंने वचन से सीखा है उसकी जो बातें हैं वो बढ़ती चले जाए मेरे प्रिय। और तब मैं बोल सकूंगा कि मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। और इसलिए जो विश्वास है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी भी कुछ मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना किसी का उद्धार या किसी वचन से भी आशीष पाना नामुमकिन है। मरकुस रचित सुसमाचार में, जैसा हम पिछले दिनों देख रहे थे, मरकुस रचित सुसमाचार में आप देखिए कि अधिकतर जब
ये जो बोला गया मन फिराओ, चाहे वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता हो, चाहे हमारे प्रभु यीशु मसीह हो, मन फिराओ को कभी भी आप अकेला नहीं पाएंगे। ऐसे नहीं बोला सिर्फ मन फिराओ बोल के चुप नहीं हो गया, कहीं कहा मन फिराओ क्योंकि, और कहीं कहा मन फिराओ और ऐसा ही एक वचन है मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 15 वचन में, जहां लिखा है मरकुस 1 के 15 में, और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। अब देखिए दो चीज जो इनसेपरेबल है, अलग नहीं किया जा सकता इनको, नहीं तो आशीष रुक जाएगी। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, ये दो चीज, इवन यही मसीही जीवन के फाउंडेशनल ट्रुथ्स हैं। ये कुछ ऐसी नींव वाली शिक्षाएं हैं जो हमें शुरुआती दिनों में दी जाती है, और ये कंटिन्यूअसली जरूरी भी है। मैं समझता हूं अगर आप इब्रानियों की पत्री खोलेंगे उसके 6वें अध्याय में, तो देखिए ये फिर से दो चीज एक साथ प्रकट हुए हैं। 6 का 1, इब्रानियों 6 का 1 लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, और मरे हुए कामों से मन फिराने, और मन फिराने के साथ में क्या एक और चीज अटैच है, और परमेश्वर पर विश्वास करने। अगर मैं मन फिराता हूं तो मेरे को विश्वास भी उसके साथ में इनपुट को डालना ही है, अन्यथा आप एक डिस्करेज पर्सन रह जाएंगे अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को बोला मन फिरा, बोला कि बी जेलस। अगर आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो लिखा है सरगर्म हो और मन फिरा। अगर कोई विश्वास ही ना करे तो कोई कैसे मन फिरा सकता है? और अगर मैं और आप विश्वास करते हैं और मन फिराते हैं, तो देखिए वहां पे आशीष, ये दो चीज एक साथ है। जैसे जिसको विश्वास है उसको आशा है, तो दो चीज एक साथ है। जो मन फिराता है उसको विश्वास भी करना जरूरी है मेरे प्रिय। ये मेरे जीवन की एक कमजोर पार्ट रहा है कि मैं बहुत समय तक विश्वास करने में मैं बहुत स्ट्रगल किया, परंतु जब मैं जितना ज्यादा सुना, पढ़ा, और जितना ज्यादा परमेश्वर के कामों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उनके चेलों के द्वारा देखा, उतना ही मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। और तब मैंने जाना कि जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है, क्योंकि वो उसको सच्चा ठहराता है। और इसीलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, भले मैं छोटा हूं आप सभी से, परंतु ये मेरा सलाह है कि जब कभी भी आप मन फिराएं किसी भी चीज के प्रति, आपके हृदय में एक विश्वास रहना चाहिए। किस बात का? कि जिसके पास आप मन फिरा करके जा रहे हैं वो विश्वास योग्य है। लिखा है यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो वो क्षमा करने में विश्वास योग्य है। पौलुस ने तिमुथियुस को लिखा कि भले अगर यदि हम अविश्वासी हो जाएं तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। तो जब आप मन फिराएं ये बात जाने, भले ही आपका हृदय कितना ही टूटा क्यों ना हो, हमारी गलतियों की वजह से कई बार ऐसा होता है, परंतु जब आप वापस फिरे मेरे प्रियो, जैसा प्रभु ने बोला कि जब तू मेरा इनकार कर ले उसके बाद वापस फिरे तो अपने भाइयों को तू संभालना। पतरस से ये बात कहा, मैंने तेरे विश्वास के लिए प्रार्थना की। देखिए कितना पर्टिकुलर है हमारा प्रभु प्रार्थना के विषय में। जो प्रभु बोलता है कि बकबक मत करो प्रार्थना में, उसने पतरस को बोला मैंने विश्वास के लिए तेरे प्रार्थना किया है। तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारा विश्वास परमेश्वर की दृष्टि में। लिखा है तुम्हारा बहुमूल्य विश्वास, जो नाशमान सोने और चांदी से कहीं ज्यादा अधिक है, अधिक वैल्यू रखता है। आप अगर मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो उसमें
21 अध्याय, मैंने पिछले दिनों इस बारे में चर्चा किया था। मत्ती 21 अध्याय और उसका 28 वचन में एक दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला। देखिए क्या लिखा है। मत्ती 21 और 28 लिखा है, तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में जा और काम कर। और रिस्पॉन्स क्या आया? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछता कर गया। और लिखा है, फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूं, परंतु नहीं गया। अब आगे लिखा है, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? तो उन्होंने कहा, पहले ने। फिर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। आप देखिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, ये मैटर है और यही हम सबका गोल है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मत्ती रचित सुसमाचार में सबसे पहला प्रचार ये किया गया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। मरकुस में लिखा है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। अब परमेश्वर के राज्य में एंट्री करने के लिए एक बहुत ही मुख्य काम है, मन फिराओ और विश्वास करो। यहाँ पे प्रभु ने स्पेसिफिकली बोला कि ये लोग वेश्याएं और चुंगी लेने वाले तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्यों? आगे उसका वर्णन है। क्या लिखा है? क्योंकि बोलने से रीजन स्टार्ट होता है। लिखा है, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया। तो विश्वास नहीं करना एक बैरियर बन जाता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से। मन नहीं फिराना एक बैरियर बन जाता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से। ये मैं सीख रहा था यहाँ पे। और तीसरा, परमेश्वर की इच्छा। उन्होंने पूछा, किसने पिता की इच्छा पूरी की? मन फिराओ मतलब हम अपनी इच्छा पूरी करते रहते हैं, और जिस दिन हम उससे फिर करके परमेश्वर की इच्छा की तरफ मुड़ते हैं, उसको मन फिराना बोलते हैं मेरे प्रिय। और जब ये चीज हुआ तब प्रभु ने बोला कि ये वो लोग हैं जो तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। तीन चीज क्वालिफाई करता है इनको। पहला, इन्होंने मन फिराया। दूसरा, पिता की इच्छा पूरी की। और तीसरा, विश्वास किया। पता है कई बार दिक्कत क्यों होता है विश्वास करने में? मैं फर्स्ट टाइम विश्वास करने वालों के लिए बात बोल रहा हूं। ऐसा क्यों कहा आपको पता है कि प्रभु ने कि वेश्याएं और चुंगी लेने वाले तुमसे पहले प्रवेश करते हैं? कुछ लोग अपने आप को ये सोचते हैं कि हम थोड़ा छोटे वाले पापी, हमारा पाप इतना बड़ा नहीं है, और इसलिए कई बार वैसे टाइप के लोगों को प्रभु के पास जाने में ना एक बैरियर महसूस होता है कि हम इतने बड़े पापी नहीं, हमारा इमेज थोड़ा अच्छा है। परंतु जो लोग अपनी दृष्टि में बहुत बड़े पापी है ना, बीमार है, पापी है बोलना चाहिए, और उनको पता है कि उनका पाप कितना बड़ा है, और वैसे ही 2 कैटेगरी थे, वेश्याएं और महसूल लेने वाले। अब देखिएगा, कुछ लोगों को अंदाजा नहीं है कि वो कितने बड़े पापी हैं। मैं तो बोलूंगा कि जब मैंने इस बात को जाना तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़े सत्य में से एक था मेरे जीवन के बारे में, कि मैं कितना खराब इंसान, कितना बड़ा पापी, और कितना बहुत मतलब मेरे से ज्यादा खराब इंसान मैंने इस दुनिया में किसी को नहीं पाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर पौलुस ये बात तिमुथियुस को लिखते हैं कि मैं चीफ ऑफ द सिनर, मतलब सबसे बड़े पापी, तो आपको पता है वो कोई वर्स कोट नहीं करना है कि लिखा है ऐसा।
वो व्यक्तिगत गवाही दे रहे हैं। और जिस व्यक्ति को ये अंदाजा हो जाता है ना मेरे प्रियो कि उसने कितने बड़े छुटकारे को प्राप्त किया है, वैसे ही लोग अपना जीवन देते हैं, वैसे ही होल हार्ट, वैसे ही लोग ना अपने पूरे हृदय से परमेश्वर के पीछे चलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कितना क्षमा किया गया है। और लिखा है जिसका जितना क्षमा किया जाएगा वो उतना ही प्रेम करेगा। और इसीलिए प्रभु ने बोला कि वेश्याएं और चुंगी लेने वाले तुमसे पहले प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि हुआ क्या था पता है आपको? यूहन्ना बपतिस्मा दाता आए परमेश्वर की ओर से, उन्होंने बोला मन फिराओ और पापों की क्षमा ले लो। मन फिराओ के योग्य फल लाओ, विश्वास करो और पापों की क्षमा ले लो बपतिस्मा लेकर के। तो ये चुंगी लेने वाले और महसूल लेने वाले दौड़ पड़े उसके तरफ। मैं तो ऐसा इमेजिन करता हूँ, क्योंकि उनको पता था कि वो कितने बड़े खराब इंसान है सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी उनको वैसा देखता था, लोग उनको वैसा देख रहे हैं, मतलब लोगों के नजरिए का देखना, और वो खुद अपने दृष्टि में वैसे ही हैं। परंतु वहां कुछ लोग थे जो ऊपर से धर्मी दिखाई देते थे। प्रभु यीशु मसीह ने देखिए यहाँ मत्ती 23 में क्या बोला, मत्ती 23 के 27 में प्रभु ने कभी वैश्याओं और चुंगी लेने वालों को कपटी नहीं बोला, परंतु यहाँ पे लिखा है फरीसियों को कुछ बोल रहे थे। 23 के 27 में मत्ती, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए। ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो क्योंकि तुमने वैसा ओढ़ के रखा, परंतु वैश्याओं और चुंगी लेने वालों के लिए ऊपर में कुछ ओढ़ने के लिए है क्या? कुछ नहीं, ना अपनी दृष्टि में और ना ही लोगों की दृष्टि में। और इसीलिए प्रभु ने बोला यही वो कैटेगरी है जो सबसे पहले रियलाइज करती है कि हम बीमार हैं, और वैद्य भले चंगों के लिए नहीं आया परंतु बीमारों के लिए आया। और देखिए ज्यादा मैं इसमें फोकस ये दूंगा, 32 वचन में देखिए क्या लिखा है, क्यों नहीं प्रवेश करते हो तुम? क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, परंतु महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। और तुम यह देखकर बाद में भी नहीं पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। तुमने डबल बार विश्वास करने का मौका खोया, एक जब वो तुम्हारे पास आया था तब, और नंबर 2 जब वैश्या और महसूल लेने वाले विश्वास कर रहे थे तो भी तुमने उस चीज को नहीं देखा। तो मैं आपसे जो शेयर करना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, धन्य है वे जो विश्वास करते हैं। मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगा, धन्य है वे जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के वादों पर, अपनी दशा को नहीं देख करके। लिखा है अब्राहम के लिए, उसने निराशा में उसने इन होप ही होप अगेंस्ट होप लिखा है। मतलब जहां कोई आशा रखने के लिए कुछ था ही नहीं, दिख ही नहीं रहा था, उसने उसमें भी आशा रखा, उसने उसमें भी विश्वास रखा। और लिखा है उसने उनको विश्वासियों का पिता बनाया। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने ग्लोरीफाई किया है, महिमा दिया है मेरे प्रिय, जिनको हम आज तक याद रखते हैं। भूला नहीं है ये पृथ्वी अब्राहम और उसके वंशजों को, क्योंकि हम भी उनमें से एक हैं। परंतु मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि कहीं आपका, मतलब हम ये संगति में क्यों जुड़ते हैं आपको पता है? एक रीजन ये भी है कि लिखा कहीं लोगों में ऐसा कठोर और खराब अविश्वासी मन ना हो जाए, परंतु ज्यो ज्यो आप सुनते हैं त्यों त्यों आप उस पर विश्वास करिए उसके अनुसार, और देखिए कहाँ हर्डल आता है, कहाँ तकलीफ होती है। और इसलिए सुने हुए वचन के साथ में अपने विश्वास को मिलाइए, ध्यान दीजिए, मनन करिए, उस विषय में प्रार्थना करें और उसको अपने हृदय में एक जीवित वचन बनाएं, क्योंकि आपका विश्वास ही है जो इन चीजों को जिंदा कर सकता है। इवन प्रभु यीशु मसीह का लहू और ये सुसमाचार कई लोगों के लिए मुर्दा है, आपको पता है, क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास नहीं उसमें फिट किया। और इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा कि एक ऐसे व्यक्ति ना बने जो केवल सुनते जाएं, परंतु ऐसे व्यक्ति बने
जो विश्वास से उसको जिए। और अगर इस बात को लेकर के आपके मन में थोड़ा सा भी ऐसा है कि कहीं ना कहीं ये सच है मेरे विषय में, एक्सेप्ट करिए। पता है पहले के लोग ऐसे नहीं थे जो चुप रह जाते थे। इवन चेलों ने बोला था, प्रभु हमारे अविश्वास का उपाय करिए। हमको विश्वास करते नहीं बनता है प्रभु जी। मेरे प्रियो, एक हर्डल है, और इसीलिए नहीं तो ये वचन नहीं लिखा रहता कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। मेरा और आपका विश्वास परखा जाता है और परखा जाएगा, और इसलिए परखा जाएगा ताकि हमारे विश्वास के अनुसार हमारी महिमा होगी परमेश्वर के सामने स्वर्ग में। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है पतरस में कि आपके विश्वास के अनुसार आपकी महिमा होगी, मेरी महिमा, मेरी प्रशंसा होगी उसके अनुसार। कि देखो इसको कोई आशा नहीं दिख रहा था, परंतु इसने विश्वास किया, इस वचन पर विश्वास किया, और जो आप विश्वास करेंगे वो वचन आपके जीवन में कार्य करने लगेगा। और इसीलिए तो हम सुनते हैं इन वचनों को, पढ़ते हैं इन वचनों को। आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि पवित्र शास्त्र में नए नियम में सबसे पहली आशीष, हम बोलते हैं ना प्रभु ने आशीष दिया। कई बार मैं डाउटफुल होता है मेरे को लोगों का बात सुन के कि प्रभु ने आशीष दिया बोलने से आशीष का मतलब क्या है। मेरे को उसमें इंटरेस्ट है, क्या आशीष मिला। तो कई बार पैसा, गाड़ी, अच्छा जॉब, नो डाउट परमेश्वर की ओर से ये सब मिलते हैं। मैं इनके अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं, परंतु मैं ये बोलना चाह रहा हूं, क्या आपको पता है, आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया, हो सकता है दिया हो, परंतु अगर मैं आपसे पूछूं कि नए नियम में सबसे पहली आशीष जिसको रियल में आशीष बोला गया, वो क्या है आपके हिसाब से? जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो आपके हिसाब से आपको कौन सा वचन याद आता है, या कौन सा वाक्य याद आता है जहां पे आशीषित, ऐसे आशीष दिया गया हो किसी को? बताइए, थोड़ा सोच करके बताइए। धन्य बोला हो या आशीषित बोला हो किसी को, या आपको क्या लगता है आशीष का सबसे पहला आशीष मनुष्य को परमेश्वर ने नए नियम में क्या दिया? सोचिए थोड़ा। मेरे मोबाइल का बैटरी लो हो गया है, बताइए, फिर हम खत्म करेंगे। उद्धारकर्ता का जन्म, वो जब मरियम को कहा कि धन्य है तो, और फिर उद्धारकर्ता जो मुझे मिला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। परंतु मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, लूका 1 अध्याय निकालिए, लूका 1 अध्याय और उसका 41 वचन से पढ़िएगा। लूका 1 और 41। मैं पढ़ूं? हाँ जी, मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप जरूर से अपने पवित्र शास्त्र में से निकालें, और मैं चाहता हूं आप मार्क भी कर सकते हैं, ताकि आपके दृष्टि में आशीष जो प्रथम मनुष्य को पहली बार दिया गया, नो डाउट परमेश्वर का सबसे बड़ा गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह है, परंतु जो आशीष पवित्र आत्मा ने बोला एक मनुष्य के लिए, मेरा ध्यान वहां पे जाकर के अटक गया। और ये मुझे उन इस पृथ्वी की चीजों से कहीं ज्यादा हाइटेड लगा, ऊंचे पर लगा, अगर मैं आपसे आशीष की बात करूं तो कई बार जब हम, लिखा है ना, तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, तो मेरे नजर में पहले आशीष का मतलब कुछ और होता था, पर जैसे जैसे मैं परमेश्वर को और नजदीक से जा रहा हूं तो मेरे लिए कुछ चीजों का मीनिंग बदलते जा रहा है। जैसे पौलुस बोलते थे, जब मैं बच्चा था, लड़का था या फिर छोटा था तो कुछ और सोचता था, अब मैच्योर हुआ तो और कुछ सोचता हूँ, होता है ऐसा। तो देखिए, ये कुछ ऐसी ही बात है। चलिए चाचा प्लीज पढ़ दीजिए। लूका, उसका पहला अध्याय 41 वचन से आगे। जी ज्यों ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, जी त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला, और जी इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। जी, यहाँ पे लिखा है एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, मतलब आगे जो भी बोलेगा वो एलिशिबा नहीं, पवित्र आत्मा बोलेगा।
पढ़िए क्या बोला उन्होंने। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू जी। स्त्रियों में धन्य है और आमीन। तेरे पेट का फल धन्य है। ओके। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि जी। मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। जी। देख, आगे। ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही हम्म। बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। हाँ, अब धन मैं चाहता हूँ 45 वचन है जिस पर मैं आना चाह रहा था। अब देखिए पवित्र आत्मा ने मरियम के विषय में क्या बोला जो जकरिया के बारे में नहीं बोला। ऐसा पढ़िए। लिखा है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। आमीन। धन्य है वे, धन्य है वह, अर्थात मरियम के लिए पवित्र आत्मा बोल रहे हैं एलिशिबा के थ्रू होकर के कि मरियम आप धन्य हो, आशीषित हो। मतलब परमेश्वर का आत्मा एक मनुष्य से बोल रहा है मेरे प्रियो। ये कोई छोटी बात नहीं है मेरी दृष्टि में कि मरियम ब्लेसेड आर यू, आप धन्य हो, क्योंकि जो मैसेज परमेश्वर का आपके पास आया था आपने उस पर विश्वास किया। आप देख सकते हैं पहली आशीषों में से एक जो पवित्र आत्मा ने अर्थात परमेश्वर ने स्वर्ग से एलिशिबा के द्वारा मरियम के लिए कहलाया वो ये था कि मरियम आप धन्य हो क्योंकि आपने कहे हुए वचन पर विश्वास किया। क्या आप चाहते हैं आपके लिए ऐसा कहा जाए? इसीलिए मैंने बोला धन्य है वह जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पे, वादाओं पे। क्योंकि जब मरियम से जिब्राइल ने कहा था कि ऐसा ऐसा होगा तो उन्होंने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आजकल तो जब लोग प्रेग्नेंट होते हैं ना तो प्रेगनेंसी टेस्ट है, किट है, ब्लड टेस्ट होते हैं और कुछ साइन होता है जिसको देख के वो विश्वास करते हैं कि हाँ अब हम हैं। परंतु एक कुंवारी जिसके पास ना टेस्ट किट है ना ब्लड टेस्ट करने का जरिया है, उसको कैसे पता चला कि हो गया, आ गया वो? लिखा है तू परम प्रधान, तू पवित्र आत्मा के थ्रू गर्भवती होगी। उसने बोला ऐसा ही हो, मतलब उसने एग्जैक्टली उतना टाइम विश्वास कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पेट में आ गए। ये फेथ था मेरे प्रिय उनका। और ऐसे ही कई बार ना कोई चिन्ह निशानी नहीं मिलेगी, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते। सो प्रभु आपको आशीषित करें इन बातों से। मेरा ऑल टुगेदर कहने का ये था, आप सुनिए, पढ़िए, सब करिए, बहुत आगे बढ़िए प्रभु में, परंतु परमेश्वर के वचन पर बिना चिन्ह के भी आपको विश्वास करना सीखना है। कोई हलचल नहीं होता है, हलचल तो कोई होता है ना, पेट में लात मारा या पेट थोड़ा बड़ा, वो बाद में होता है वो सब। परंतु उतना ही टाइम उसने विश्वास कर लिया कि हो गया। और इसलिए जब धन्य कहा तो उसके एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के पवित्र आत्मा ने बड़ाई की। जैसे परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में बड़ाई किया था, वैसे ही परमेश्वर ने नए नियम में सबसे पहले मरियम के विषय में बड़ाई किया कि धन्य है तू मरियम कि तूने विश्वास किया जो मैंने बोला था। तूने मेरा मान रखा, तूने मुझे ग्लोरीफाई किया है। और इसलिए परमेश्वर ने उसको ग्लोरीफाई किया, उसको महिमा दी। सो ऐसा परमेश्वर है हमारा। धन्यवाद समय देने के लिए।